Hello friends, this is Bharti Jaiswal teaching you geometry of class 9. We are doing NCERT textbook questions, exercise 6.2, question number 3. So let's start. In the following figure, if AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE. सो लेट्स सी फिगर में क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी। परपेंडिकुलर सी डी इट मीन्स ये एंगल जो है वो राइट एंगल है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी it means this angle is 126 डिग्री गिवन है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई मीन्स ये एंगल, ठीक है। और एंगल जी ई एफ, जी ई एफ मीन्स ये एंगल, ठीक है। और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये एंगल भी पता करने हैं हमें, ठीक है। एंगल ए जी ई, एंगल एफ ई जी और एंगल ई जी एफ, ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंस ए बी पैरेलल सी डी है एंड जी ई एक ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर आपको पता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। मान लिया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मान लिया नहीं गिवन ही है तो, और जी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। मीन्स आप लिख के समझिए, एंगल ए जी ई इक्वल है एंगल जी ई डी के, जी ई डी मीन्स ये एंगल। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड जी इज अ ट्रांसवर्सल intersecting both the lines at G and E point, therefore alternate interior angles means AGE is equal to angle GED, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमें एंगल GED की वैल्यू दे रखा है, तो आप सिंस एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री गिवन है, देयरफॉर एंगल AGE क्या हो जाएगा, एंगल AGE भी 126 डिग्री हो जाएगा। एंगल AGE इक्वल टू ऑल्सो 126 डिग्री बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो हमें एक ये भी फाइंड करना था AGE, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल GEF, GEF। तो आप यहाँ पे देखिए एंगल GED को हम लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस FED, क्लियर। तो चलिए लिखते हैं एंगल GED इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FEG, एंगल GED इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED, ठीक है, ये D होगा, FED, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें GED की वैल्यू पता है, GED की वैल्यू गिवन है, तो आप लिख सकते हैं 126 डिग्री इक्वल टू
एक और चीज़ है, EF परपेंडिकुलर CD है, देयरफॉर एंगल FED जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल GEF प्लस FED की वैल्यू 90 डिग्री लिख देते हैं। क्लियर? अब आप इससे एंगल GEF निकाल सकते हो जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल GEF इक्वल टू हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्लियर है? ये हो गया 36 डिग्री। ये हमारा एक आंसर है और ये एक आंसर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है एंगल FGE। ठीक है, FGE ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। हमने ये पता कर लिया और ये पता कर लिया, अब हमें ये पता करना है। ठीक है, आप इसे कई तरीके से पता कर सकते हो इस एंगल को। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, AF या AB मान लो स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक की वैल्यू हमें पता है 126 डिग्री और इन दोनों सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल की वैल्यू आप जानते हो 180 डिग्री होता है। तो आप 180 डिग्री में से अगर 126 माइनस कर दोगे तो ये एंगल निकल जाएगा। आई थिंक ये 54 डिग्री होगा शायद, हाँ 54 डिग्री होगा। ठीक है, तो और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है, AB पैरेलल है CD के और GE ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल। मीन्स ये हमें दे रखा है 126 और ये, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो अगेन 180 डिग्री में से आप इस 126 डिग्री को माइनस कर दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा 54 डिग्री। क्लियर? तो चलिए किसी भी एक तरीके से आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये इजी तरीका है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे G पॉइंट पे दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल आप लिख सकते हैं एंगल AGE प्लस एंगल BGE। एंगल BGE इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब इसमें से आपको पता है AGE 126 डिग्री है, 126 डिग्री प्लस एंगल, चलिए हम BGE नहीं लिखेंगे, हमें पता करना है FGE, तो यहाँ से ले लेते हैं FGE। एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 7 माइनस 2 5 एंड 1 माइनस 1 0। ठीक है, 54 डिग्री। क्लियर? हमें ये एंगल पता करना था, कर लिया हमने। ये क्वेश्चन में दे रखा है FGE। तीन एंगल फाइंड करने थे हमें, एंगल FGE, एंगल GEF और एंगल AGE। क्लियर? हमने तीनों एंगल फाइंड कर दिए हैं और आप इसे कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप देखिए इस एंगल को पता करने का। जैसे यहाँ पे बन रहा है EFG, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पे हमें मालूम है ये राइट एंगल है,
इधर भी ये राइट एंगल है। चूँकि ये राइट एंगल है मीन्स ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री। दिस इज़ 90 डिग्री और ये हमने अभी निकाला था 36 डिग्री। ठीक है, GEF हमने 36 डिग्री निकाला था। तो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री क्या हो गया 126 डिग्री। और तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं। तो 180 डिग्री में से अगर आप इस एंगल के और इस एंगल के सम 126 डिग्री माइनस करोगे तो ये एंगल 54 डिग्री निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत सारे तरीके हैं, आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स या अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन सब के बेसिस पे आपने जो कुछ भी समझ रखा है उन सब के बेसिस पे आप बहुत तरीके से सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।